तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अब से कुछ समय पहले वो जयपुर से रवाना हुए थे और अब वो कोटा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं। ये चॉपर जो पहुंचा है, और इससे पहले मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे हुए थे स्कूल में, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोग आश्रय लिए हुए हैं, क्योंकि वहां पर स्कूल हो चाहे वो सामुदायिक भवन हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और इसके साथ ही जब शांति धारीवाल ने घोषणा भी की कि किस तरह से जो रिवर फ्रंट है उसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जो बाढ़ है या बाढ़ का पानी है वो उन इलाकों में ना पहुंचे, लोगों को परेशानी ना हो, इस तरह से बार बार दूर घर से ना जाना पड़े या उनकी जो व्यवस्थाएं परेशानी जो है वो ना बढ़े। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको सहायता भी दी जाएगी। और भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। भंवर, ये तस्वीर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी, अब यहाँ से क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये एयरपोर्ट कोटा की है, जहां अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर उतरा है और आज करीब करीब पूरे कोटा संभाग में उनका हवाई सर्वे करने का, और साथ में कोटा जिले में फिलहाल उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। 12 में भी उनकी लैंडिंग का कार्यक्रम प्रस्तावित है। झालावाड़ भी वो जाने वाले हैं। तो करीब करीब पूरे हाड़ौती अंचल में जो बाढ़ के हालात हैं उनका वो जायजा लेने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर युडेश मंत्री शांति धारीवाल, विधायक भरत सिंह, कोटा जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, स्थानीय जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सरोज मीणा, जीटीएसपी केसर सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, आईजी, संभागीय आयुक्त अधिकारियों ने यहाँ पर अगवानी की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और यहाँ कुछ स्थानीय जो परिवादी जुटे हैं, इसके अलावा स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं, उनसे फिलहाल वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद उनका बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है, और कुछ इलाकों में, कोटा के कुछ इलाकों में एक बार फिर से उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई होकर के और हवाई सर्वे करने का उनका कार्यक्रम है। इस हवाई सर्वे में शांति धारीवाल मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में रहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम है। दिगुज जो इलाका है कोटा का, जहां पर अभी भी कई गांव पानी से घिरे हुए हैं, जहां पर नदियां उफरने के बाद कई बस्तियां जो है वो जल प्लावित है, वो सारी बस्तियां मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ करके देखेंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इलाके में खेतों में भी व्यापक खराबा हुआ है। पूरे गाँव के गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक भी पानी उतरा नहीं है। तो ये सारे हाल मुख्यमंत्री देखेंगे और इसके बाद वापस कोटा एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। और यहाँ कुछ आश्रय स्थलों में जो बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया है, उन आश्रय स्थलों में रहकर भी वो आश्रय स्थलों में जाकर भी जो पीड़ित है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और इसके बाद उनका पत्रकारों से मिलने का और वापस कोटा से फ्लाई होकर के 12 के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। भंवर, क्योंकि अभी कोटा से आगे भी जाएंगे मुख्यमंत्री, निरीक्षण भी, हवाई दौरा भी करेंगे, क्योंकि 2 घोषणाएं अभी शांति धारीवाल कर चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें और बहुत सारी होंगी बाढ़ प्रभावित लोगों को। किसी तरह की कोई घोषणा आज मुख्यमंत्री इन लोगों के लिए कर सकते हैं? देखिए, इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से युडेश मंत्री शांति धारीवाल ने कर दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां के सर्वे के लिए और सर्वे के उपरांत मुआवजा बांटने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आश्रय स्थलों में जिन भी लोगों को ठहराया गया है, जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित परिवार हैं, उनके रहने खाने पीने के सारे बंदोबस्त करने के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। और साथ में जितनी भी आवश्यकताएं बाढ़ पीड़ितों की है, जिस भी तरह से उनके खराबा हुआ है, वहां किस तरह से उनको मदद इमदाद पहुंचाई जा सकती है, इसके निर्देश तो मुख्यमंत्री स्तर पर जारी किए गए हैं। लेकिन अब कुछ चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वो इस दरमियान प्रेस से भी मुखातिब होंगे और इन घोषणाओं के बारे में और विस्तार से वो शायद जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल, और अभी क्योंकि मुख्यमंत्री कोटा पहुंचे हैं और भंवर यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, स्वागत करने के लिए हैं, किस तरह ये सभी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ स्वागत मुख्यमंत्री का किया जा रहा है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे, और साथ में अच्छी खासी तादाद परिवादियों की भी है जो कि अपने परिवार यहाँ पर मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते हैं। तो उन सबसे मुख्यमंत्री यहाँ पर एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे और मुलाकात के सिलसिले के बाद मुख्यमंत्री का वापस, जैसा मैंने बताया आपको, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर के कोटा जिले के कुछ इलाकों का हवाई सर्वे करने का कार्यक्रम है। और इस हवाई सर्वे के उपरांत वो कुछ प्रभावितों से मिलेंगे और इसके बाद उनका कोटा संभाग के बाकी जिलों
12 जिले और झालावाड़ जिले के हवाई सर्वे के बाद वहां भी लैंडिंग करके और प्रभावितों से मिलने का कार्य। भंवर, क्योंकि आप लगातार उस स्थिति को देख रहे हैं, वहां पर जिस तरह से बाढ़ आई, जिस तरह से पानी भरा है, जल भराव हुआ है, लोगों को समस्या आई हैं, उन तमाम चीजों को आप बहुत समय से देख रहे हैं। लगभग अगर आंकड़ा जान सके कि कितने ये गांव जो प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, प्रभावितों का जो प्राइमरी आंकड़ा था, करीब 1000 से 1500 के आसपास लोगों को शिफ्ट किया गया था। और ऐसा अनुमान मोटे तौर पर जताया गया था जब 5 लाख क्यूसेक तक पानी का डिस्चार्ज हुआ था और पार्वती, काली सिंध और चंबल सभी प्रमुख नदियां जब उफान मार रही थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि करीब 1 लाख हेक्टेयर में जो फसलें खड़ी है, खासकर जो सोयाबीन, उड़द समेत दूसरी फसलें हैं, वो सारी की सारी फसलें नष्ट हो गई है। और ग्रामीण इलाकों में खासकर ज्यादा नुकसान हुआ है। कच्चे और अर्ध पक्के जो मकान है वो सैकड़ों की तादाद में जल भराव के चलते ढह गए हैं। कई लोगों के खाने पीने का सामान तक बह गया है बस्तियों में, कई लोगों के पशु बह गए हैं। तो खराबा व्यापक हुआ है। लेकिन बनिस्बत ग्रामीण इलाके के अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2 दिनों तक बाढ़ और जल भराव ने शहरों को भी खूब परेशान किया। लेकिन जैसे ही कोटा बैराज से पानी की निकासी घटाई गई, पहले आधी की गई और अब आधी से भी आधी कर दी गई है, तो इसके बाद शहरी इलाकों में काफी हद तक राहत है। वैसे भी चंबल की डाउन स्ट्रीम में रिवर फ्रंट बन जाने के बाद 2019 में जिस तरह से बाढ़ ने कोटा शहर में तबाही मचाई थी, वैसा नुकसान इस बार नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अभी भी करीब आधा से 1 दर्जन बस्तियां हैं कोटा शहर में भी जो कि पानी भराव के चलते परेशानी में है। लेकिन फिर भी शहर की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा है और इसीलिए मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करके और न सिर्फ शहरों में पीड़ितों से मिल रहे हैं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी किस तरह के जल भराव के हाल है, नदियां जिस तरह से किनारों से बाहर आकर के बस्तियों की तरफ आ गई थी, उनका पानी वापस कितने किनारों में लौटा है और अब जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरेगा बर्बादी के निशान पीछे रह जाएंगे। तो किस तरह से लोगों के गांव पर मरहम लगाया जा सकता है। जब राम ने इस तरह से जल तबाही बरपाई है तो राज किस तरह से मददगार सहायक बन सकता है, यही सारी कवायद इस पूरे दौरे के साथ देखी जा रही है। बिल्कुल भंवर, और यही दौरा इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर पहुंचे भी हैं जिससे उन तमाम जगहों का निरीक्षण कर सकें कि किस तरह से यहाँ पर तबाही है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है लोगों से, क्योंकि हमेशा जननायक हैं और जनता के बीच हमेशा मुख्यमंत्री पहुँचते हैं और इसलिए आज भी मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। उन लोगों से भी मिलेंगे जो बाढ़ प्रभावित है। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी मॉनसून को कह सकते हैं ब्रेक लगा है, बारिश अभी भी जारी होगी आने वाले समय में, 4-5 दिन के लिए बताया जा रहा है कि अभी 4-5 दिन का ब्रेक है। तो क्या ऐसे में ये मान के चलें कि अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो और परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं? आप तय मानकर चलिए क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पहले से जो बड़े बांध है अंचल के, उनसे लेकर के और छोटे बांध एनीकट पानी से लबालब हो चुके हैं। वाटर डिस्चार्ज की और कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ड्रेनेज पूरा का पूरा जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। अब अगर वापस बरसात आती है और फिर से इस तरह से नदियों और बांधों के उफरने के हालात अगर बनते हैं तो हालात और ज्यादा विकट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा में धूप नहीं निकली है, अभी भी आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मौसम अभी भी बरसाती बना हुआ है। और कल भी कमोबेश यही हालात थे कोटा में, जब मौसम कोटा में बरसाती ही बना हुआ था। लेकिन हाँ, बारिश नहीं हो रही है। हल्की रिमझिम फुहारें अगर आ भी रही है तो टूट कर बारिश नहीं हो रही है, मूसलाधार बरसात नहीं हो रही है। इसके चलते हालात ज्यादा बिगड़े नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बरसात का दौर चलता है, मूसलाधार बारिश होती है तो फिर हालात बिगड़ेंगे, ये तय बात है। बिल्कुल, अगर इस तरह से बारिश आगे भी जारी रहती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं और इलाके, क्योंकि जब 2019 था तब ये बताया जा रहा है कि 5000 के करीब जो लोग हैं वो प्रभावित हुए से इस बाढ़ से, और इस बार भी स्थिति इस तरह ना हो इसके लिए कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। हालांकि अभी कम ये आंकड़ा बताया जा रहा है। भंवर, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मंत्री शांति धारीवाल बात कर रहे थे, उन्होंने रिवर फ्रंट के लिए कहा कि रिवर फ्रंट जो है उसके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि बाढ़ ना आए, जो पानी है उन इलाकों में ना पहुंचे। तो अगर ये रिवर फ्रंट बनता है, कहां तक ये आगे कार्य पहुंचेगा और कितना इलाका जो इससे प्रभावित होगा, इसे फायदा मिलेगा? देखिए, फिलहाल चंबल की डाउन स्ट्रीम में करीब 3 किलोमीटर का इलाका है जो कि रिवर फ्रंट कवर करता है और 3 किलोमीटर के इलाके में 250 मीटर की हाइट लेकर के जिस तरह से बेस और दीवार खड़ी की गई है उससे उन बस्तियों में पानी नहीं आया है। लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि 3 किलोमीटर के इलाके के आगे का जो इलाका है जो कि कोटा के नयापुरा को जोड़ता हुआ, केरली फाटक से होता हुआ
और आगे रंगपुर और रेलवे कॉलोनी तक की बस्तियों के इलाकों में जाता है। तो कोशिश ये हो रही है कि इस रिवर फ्रंट को 7-8 किलोमीटर तक लंबा कर दिया जाए। फिलहाल जो रिवर फ्रंट तैयार किया गया है यह हेरिटेज रिवर फ्रंट है। यहाँ बहुत सारी हेरिटेज जो है वो इमारतें बनाई गई है, बहुत से कलात्मक घाट बनाए गए और एक तरह से टूरिस्ट पॉइंट है। अब जो आगे का जो एक्सटेंशन है वो हेरिटेज स्टाइल में नहीं होगा, वो केवल ग्रीनफील्ड स्टाइल में होगा, जहाँ दीवार खड़ी करके और प्लांटेशन किया जाएगा, एक गार्डन जैसा बना दिया जाएगा। उसका मकसद किसी प्रकार के पर्यटन आकर्षण की बजाय उसका मकसद होगा कि बड़े इलाके को पानी की तबाही से बचाया जा सके और बस्तियों में जल भराव के हालात नहीं बने। तो देखिए 3 किलोमीटर का रिवर फ्रंट का जो प्रयोग सफल हुआ है, उसी को देखते हुए अब करीब करीब 7-8 किलोमीटर का इस रिवर फ्रंट का ग्रीनफील्ड रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन देकर के बिल्कुल आगे भी आपसे जानकारी लेंगे भंवर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आगे की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। ये कोटा की लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कोटा पहुंचे हैं तो लोग भी, आम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। स्वागत करने के लिए तो अलग अलग संगठन के लोग पहुंचते ही हैं, लेकिन आम लोगों में किस तरह से उत्साह है, क्रेज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, उसकी ये तस्वीरें हैं जहां आम लोग भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहाँ पर हवाई निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, उन जगहों का जायजा वो ले रहे हैं जहाँ पर बाढ़ ग्रसित इलाके हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और इसके बाद उन सभी जगहों का निरीक्षण वो करेंगे। मंत्री शांति धारीवाल जो पहले सुबह ही पहुंच गए थे। कई स्कूल और सामुदायिक भवन ऐसे हैं जहां पर लोगों को रुकाया गया है, आश्रितों को रुकाया गया है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन लोगों को, तो उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलेंगे। अब से कुछ समय बाद वहां पर भी पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर पहले ही कह चुके हैं कि जो भी मुआवजा होगा उन सभी को दिया जाएगा। तो उसकी घोषणा भी शांति धारीवाल ने कर दी थी मुख्यमंत्री, क्योंकि इसको लेकर पहले कर चुके थे। तो उस मुख्यमंत्री की बात को उन्होंने सबके सामने, आप जनता के सामने रख दिया। तो भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, तस्वीरें देख रहे हैं, ये हुजूम जो नजर आ रहा है वो कोटा एयरपोर्ट पर ये हुजूम है मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री को देखने के लिए, ये क्रेज लोगों का। बिल्कुल मेघा, क्योंकि देखिए एक लंबे अरसे के बाद, कई महीनों के बाद मुख्यमंत्री के कोटा दौरे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बना है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो लोगों का उत्साह है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो रोमांच है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही एक लंबी कतार में ये कार्यकर्ता और स्थानीय लोग लंबे समय से, बल्कि करीब करीब 2 घंटे से यहाँ मुख्यमंत्री का आने का इंतजार कर रहे थे। और अब जब यहाँ पर सीएम पहुंचे हैं तो आप देखिए एक बेचैनी, एक उत्साह यहाँ लोगों का है मुख्यमंत्री से मिलने का, उनसे बात करने का। और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री वापस पलटे हैं और अब उनका एक बार फिर से हवाई सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होने का शेड्यूल है। यहाँ पर उनके साथ कुछ स्थानीय मंत्री और विधायक भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार रह सकते हैं। और कोटा के दिगोद इलाके में जहां बाढ़ से हालात ज्यादा खराब है, वहां के लिए उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। स्थानीय कांग्रेस के नेता लगातार आपको तस्वीरों में मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं, जो अपनी परिवेदनाएं, अपने ज्ञापन, अपना मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं। और साथ में जिस तरह के हालात बाढ़ के बाद बने हैं, उन हालातों का फीडबैक भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कोटा एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कार्यकर्ताओं के बीच है, स्थानीय लोगों के बीच में है और बाढ़ के हालातों का यहाँ जायजा लेने का उनका जो क्रम है, उनका फर्स्ट जो स्टेशन था, फर्स्ट जो शेड्यूल्ड लोकेशन थी वो कोटा थी। तो कोटा में फिलहाल वो एक बार फिर से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर के, और वो एक बार फिर से कोटा जिले के हवाई सर्वे के लिए कोटा एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी में है। जी अच्छा भंवर, जो हम बात कर रहे थे कि स्कूल, सामुदायिक भवन जहां पर भी लोग आश्रित रुके हुए हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो क्या ये हवाई निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पहुंचने का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल यहाँ जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री दाखिल हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर शायद कुछ समय यहाँ विश्राम के लिए वो लेंगे। देखिए शेड्यूल में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। अब पहले वो कोटा जिले का जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको हवाई सर्वे के मार्फत देखेंगे, हेलीकॉप्टर में सवार होकर के। और एक बार कोटा उतरने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ सवार होंगे। कोटा के कुछ स्थानीय कांग्रेस विधायक भी इस सर्वे में उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार रह सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भरत सिंह भी लगातार मौजूद है, जो कि दिगोद इलाके के क्षेत्रीय विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। इन सब स्थानीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पहले कोटा में हवाई सर्वे करके और वहां बाढ़ के हालात देखेंगे। इसके बाद फिर से उनका हेलीकॉप्टर वापस कोटा लौटेगा, कोटा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और कोटा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद
उनका बाढ़ प्रभावितों से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है, क्योंकि उनका जो यहाँ कोटा पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो तय समय से बहुत डिले हो चुका है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम लेट है। हो सकता है उनका प्रभावितों से मिलने के कार्यक्रम में संशोधन हो जाए, कार्यक्रम संक्षिप्त हो जाए या कार्यक्रम रद्द भी हो जाए। लेकिन हाँ, उनका इतना जरूर है कि वो फिलहाल हवाई सर्वे एक बार कोटा का करेंगे और बारां और झालावाड़ में प्रभावितों से मिलने के उनके कार्यक्रम तय है। कोटा में फिलहाल उनके कार्यक्रम में संशोधन ये है कि पहले वो एक बार फिर से हवाई सर्वे करेंगे स्थानीय नेताओं के साथ और इसके बाद वो शायद पत्रकारों से मुखातिब होंगे। लेकिन फिलहाल वो रेस्ट हाउस में अंदर विश्राम कर रहे हैं और कुछ देर के बाद वो बाहर आएंगे और इसके बाद एक बार फिर से उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा। जी बिल्कुल। और भंवर, क्योंकि अब रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वहां पर आराम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट पहुंचे थे उस दौरान लोग मिलने के लिए, स्वागत के लिए पहुंच रहे थे। भंवर, अभी अगर हवाई निरीक्षण देखें, चाहे वो बारां, झालावाड़, कोटा, जो हवाई निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं, लगभग कितना समय इसमें लगेगा और कितना वो क्षेत्र है? देखिए, आज इनका करीब जो पूरा का पूरा दिन है वो हाड़ौती अंचल में ही पूरा का पूरा जो बाढ़ का इलाका है उसके सर्वे के नाम उनका पूरा का पूरा दिन रहने वाला है। फिलहाल कोटा में वो है, कोटा में करीब आप ये मानकर चलिए 1 घंटे का और उनका स्टे हो सकता है और इसके बाद उनको बारां में और बारां के कवाई में वहां भी उतर करके और स्थानीय लोगों से उनको मिलना है और बारां के बाद वो झालावाड़ जाएंगे, जहाँ सर्किट हाउस में शाम करीब उनको 5 बज जाएंगे वहां पहुंचते तो सर्किट हाउस में जाकर के और वहां भी जो झालावाड़ के बाढ़ प्रभावित है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो करीब पूरा जो कोटा संभाग है, पूरे कोटा संभाग के बाढ़ प्रभावितों से आज मुख्यमंत्री मिलने का अपना कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं और फिलहाल उनके लिए चाय सर्व की जा रही है, तो शायद हल्का फुल्का चाय नाश्ता वो कोटा एयरपोर्ट पर करें और इसके बाद उनका वापस जो अगला तय शेड्यूल है बारां जिले के लिए और फिर झालावाड़ जिले के लिए, वहां के लिए शायद वो रवाना हो। भंवर, देखिए, बाढ़ ग्रसित इलाकों की बात करें, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, 2019 में भी इसी तरह से बाढ़ प्रभावित जो इलाके थे वहां का निरीक्षण उन्होंने किया था, उन इलाकों को देखा था, मुआवजा भी दिया था। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, 2019 हो या 2022 हो, वहाँ जब अब हाड़ौती इलाके में बारिश अधिक होती है तो बाढ़ ग्रसित हो जाते इलाके, जो निचले इलाके होते हैं। क्या किसी तरह का परिवर्तन इस वजह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं या पहले भी इस तरह की स्थितियां बनती थी? भंवर, सुन पा रहे हैं आप? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, एक बार आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? जी भंवर, मेरा सवाल ये है कि 2019 में बाढ़ आई थी, इसी तरह से जो निचले इलाके थे वहाँ पर पानी भर गया था और अब 2022 जब पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति हो गई है, बाढ़ ग्रसित इलाके हो गए हैं, तो क्या इस तरह की स्थिति अब हाड़ौती में बनने लगी है या पहले भी पिछले कुछ सालों में भी इसी तरह से बरसात आने पर स्थितियाँ बन जाती थी हाड़ौती में? देखिए, पानी जब इतना अधिक आता है, अधिक वर्षा हुई है, इस बार औसत से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है कोटा संभाग में भी और साथ में मध्य प्रदेश के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ खान मंत्री प्रमोद भैया जुड़ गए, मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। भैया जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में हैं और आज पूरे हाड़ौती संभाग में करीब उनका सर्वे का काम चलने वाला है। आप भी बारां में हवाई सर्वे में साथ रहने वाले हैं। कितना नुकसान इस बार आपको लगता है कि बाढ़ ने भरपाया है हाड़ौती में? यह प्राकृतिक आपदा है, अधिक वर्षा होने के कारण और मध्य प्रदेश से नदियों में पानी बहाव तेज आने के कारण जो नदी के सारे के जो गांव हैं, चाहे वो कोटा ज़िले में हो, बूंदी ज़िले में हो, बारां ज़िले में हो, झालावाड़ ज़िले में हो, सभी जगह ये नुकसान हुआ है नदी के सारे गांव में। क्योंकि जब लोकल जो खाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, जब ये मेन नदी में जो पानी बढ़ता है तो उसमें थेप लग जाती है। थेप लगने के कारण वो बहाव, पानी रुक जाता है, रुकने के कारण वो बस्तियों में, आसपास की जो बसी हुई बस्तियाँ हैं उसमें बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। कुछ मकान भी ढहे हैं। बारां जिले में 3 जान मान की हानि भी हुई है, वो पानी में बहने के कारण हुआ है। और प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया, चाहे कोटा ज़िला हो, चाहे बूंदी ज़िला हो, चाहे झालावाड़ हो, बारां ज़िला हो, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। और रेस्क्यू भी किया गया, मिलिट्री की भी मदद ली गई, हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू किया गया, नावों से भी किया गया। तो लोगों को बचाने में प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सरकार भी मदद करने में, उनको सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी भावनाओं से आज हमारे मुख्यमंत्री जब
ने आज दौरा किया बूंदी जिले का, आज कोटा जिले का। फिर यहाँ लेकिन से बताया जा रहा है बाहर कि खराबा बहुत हुआ है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तरह की खबर है कि सर्वे के आदेश हो चुके हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह से नुकसान झेलना पड़ा है, त्वरित उनको मुआवजे की दरकार है। तो आपको क्या लगता है कब तक लोगों तक राहत पहुँच पाएगी मुआवजे की? आपकी बात सही है कि खराबा हुआ है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सर्वे के आदेश जारी किए हैं। अब सर्वे होने में ये प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हवाई निरीक्षण करते हुए उन इलाकों का जो बाढ़ प्रभावित हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, ये वो इलाके जहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, बाढ़ ग्रस्त हो गए, कई लोगों को घरों से पलायन करना पड़ा और इनको जो कई ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। वहीं खाने पीने की वस्तुएं, जिलों से संपर्क कट गए हैं गांव वालों के और ऐसे में टीम लगातार, प्रशासन लगातार मुस्तैद है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहां पर पहुंचे हैं, उन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं कि कितने वो इलाके हैं। और क्योंकि अधिकारी लगातार मौजूद होते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग यहाँ से प्रभावित हुए हैं, कैसे आगे इस पर काम किया जा सकता है। जैसे जो बाढ़ आई है वो इन इलाकों में दोबारा ना आए और इसके लिए खुद शांति धारीवाल ने कहा भी है कि रिवर फ्रंट का काम किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका हवाई निरीक्षण करेंगे, उनको देखेंगे, जांचेंगे कि किस तरह से वहां पर बाढ़ आई है, कैसे अभी उस पर काम हो रहा है, कैसे अधिकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ना सिर्फ ये निरीक्षण कर रहे हैं बल्कि अधिकारियों से अपडेट भी लगातार ले रहे हैं। मॉनसून की ये बारिश जो है वो इस बार कुछ खास इस तरह से है कि लगातार प्रदेश में बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे इलाके जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा और उससे जल भराव की स्थिति बन गई है। कई ऐसे इलाके, हाड़ौती, जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाके कई सारे हैं, कई गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका जिलों से संपर्क कट गया है और अब वहां पर पानी ही पानी है। इस स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लगातार रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है। केलूपोश जो घर होते हैं, जो छप्पर पोश होते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा समस्याएं उन लोगों को आती है, उनके घर जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों को मुआवजा मिले, जिनके पक्के घर भी हैं वो भी अगर ख़राब हो गए हैं तो उनको मुआवजा मिले। वो तमाम लोगों को मुआवजे की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कर चुके हैं और अब ये निरीक्षण मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करते हुए, हवाई निरीक्षण करते हुए